इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 5 ऐसे फूड जो आपको रात को खाने में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए और साथ में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड जो डिनर में हेल्दी हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, रात का खाना पूरे दिन का सबसे सेंसिटिव मील होता है। दिन भर में अगर आपने उल्टा सीधा खा लिया जाए तो एक बार के लिए बॉडी काम चला लेती है, लेकिन शाम ढलने के बाद जब बॉडी की पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है, उस टाइम पर अगर आप गलत खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रात को जंक फूड खाना तो बहुत दूर की बात है, कुछ बहुत ही हेल्दी फूड अगर आप उनको भी रात में खा लेंगे तो शरीर के पाचन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन फूड्स को अगर आप रेगुलरली डिनर में इंक्लूड करेंगे तो आपके पेट पे चर्बी बढ़ेगी, चेहरे का ग्लो कम हो जाएगा, बालों की समस्या आ सकती है, रात की नींद आने में दिक्कत हो सकती है, हमेशा थका थका महसूस होगा और यहाँ तक कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी कुछ गंभीर बीमारियों की शुरुआत भी हो सकती है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो आपको शाम ढलने के बाद बिल्कुल भी नहीं खाना, और साथ में कुछ बात करेंगे हेल्दी डिनर फूड्स की ऑप्शन के बारे में। नंबर 5, हरी पत्तेदार सब्जियां। जब बात आती है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, हरी पत्तेदार सब्जियों का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में भारी मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए पेट के लिए इन्हें पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि रात को अगर साग वगैरह खा लें तो आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे पेट में अफारा होता है, नींद आने में दिक्कत होती है, सर दर्द होता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रात को हरी पत्तेदार सब्जियों का फायदा लेना भी चाहते हैं तो पहली चीज तो ये कि इन्हें कच्चा नहीं बल्कि पका कर खाएं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज कि हरी पत्तेदार सब्जियां थोड़ी कम क्वांटिटी में खाना ज्यादा फायदेमंद है, मतलब कि थोड़े से पत्ते खाना ज्यादा पत्ते खाने से कहीं ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप रात को रोटी बना रहे हैं तो उसमें 2-4 पत्ते आटे में गूंद लीजिए। इसी तरह दाल बनाते हुए थोड़े से पत्ते डाल लीजिए, चावलों में भी डाल सकते हैं। पॉइंट ये है कि हरी पत्ते की पूरी सब्जी ना बनाएं, इसलिए पालक पनीर, साग, आलू मेथी जैसी पौष्टिक सब्जियों को आप डिनर में अवॉइड करें और लंच में जरूर खाएं। इस तरह से आपका शरीर हरी पत्तेदार सब्जियों को अच्छे से पचा पाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको उनका भरपूर फायदा मिलेगा। नंबर 4 पर आता है वेट लॉस करना है तो डिनर में बस सलाद खा के सो जाना। लेकिन आपको इस टॉर्चर से गुजरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सलाद डिनर में खाना कोई हेल्दी चॉइस नहीं, इनफैक्ट अनहेल्दी हो सकता है। क्यों? सलाद तो कैलोरीज में बहुत कम होता है, वो इसलिए क्योंकि सलाद कच्चा आहार है। सलाद की तहसीर बड़ी ठंडी होती है और उसे पचाने के लिए पाचन तंत्र को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और शाम ढलने के बाद जब हमारी पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से सीक्रिएट नहीं हो पाते, ऐसे में रात को सलाद खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे लकड़ी को बुझी हुई आग में जलाना, क्या सिर्फ धुआं ही निकलेगा? एग्जैक्ट यही तो कारण है कि जो लोग रात को सलाद खाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर आप रात को सलाद खाना ही चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि बहुत कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, और दूसरी ये कि ठंडी तहसीर की पानी वाली सब्जियां जैसे कि खीरा, मूली और चुकंदर को अवॉइड करें। इसकी जगह गर्म तहसीर की चीजें जैसे गाजर, शलगम, टमाटर और शिमला मिर्च बेटर ऑप्शन है। और हाँ, इन पर आप थोड़ी सी काली मिर्च और सॉल्ट जैसे मसालों को डालकर इनकी अग्नि को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ताकि ये आपको जल्दी से पच जाए। सबसे अच्छा तरीका यही कि सलाद की जगह सूप पिए, पौष्टिक होते हैं, कैलोरी में लो होते हैं और बड़ी आसानी से पच जाते हैं। टमाटर का सूप, मिक्स वेजिटेबल का सूप, लौकी का सूप, चने का सूप, मूंग दाल का सूप, आपको जो पसंद है वो सूप पीजिए, आपको बेहद फायदा मिलेगा। कुछ दिन ही रात को सूप पीकर देख लीजिए, चर्बी कम होने लगेगी, स्किन पर ग्लो आने लगेगा और सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सूप को थोड़ा और फीलिंग और क्रंची बनाने के लिए आप थोड़े से रोस्टेड मखाना ऊपर से डाल सकते हैं। ऐसे में सूप से आपको कैल्शियम भी भरपूर मिलेगा, जिससे आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहेंगी। सलाद की तरह स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज को भी शाम ढलने के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये बात सही है कि स्प्राउट्स एक ऐसी चीज है, अगर आप रेगुलरली खाने की आदत बना लें तो किसी मल्टीविटामिन गोली की आपको जरूरत नहीं, लेकिन डिनर में खाना आपको फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तो आयुर्वेद के अनुसार कोई फूड कितना हेल्दी है इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि उस फूड को कब और कैसे खाना चाहिए। अंकुरित अनाज सलाद से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है पचाना, इसलिए इसे आप शाम को 4 बजे से पहले खा लें तो बेहतर होगा। नंबर 3 पे आता है दही। दही में प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस जैसे ताकतवर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे कभी भी खा लिया जाए। आयुर्वेद के अनुसार रात को दही भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम ढलने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और ऊपर से दही जो ठंडी होती है वो काफी ज्यादा कफ देती है। इसे अगर आप डिनर में लेते हैं तो शरीर में सूक्ष्म नाड़ियां जो है वो ब्लॉक होने लगती है। ऐसा हो सकता है कि आप रात को दही खाएं और अगले दिन जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, गला खराब। लगातार रात को दही लेने से साइनस की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आने लगती है। लेकिन कभी भी रात को दही खानी पड़ भी जाए तो काली मिर्च डालना
डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके नेगेटिव इफेक्ट कुछ हद तक बैलेंस आउट हो जाएंगे। वैसे नमकीन मसालेदार छाछ रात के मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप दाल सब्जी में नींबू का रस भी डाल लेंगे तो वही टांगी टेस्ट मिल जाएगा, जिसके लिए लोग अक्सर दही का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पर आता है फ्रूट्स। फलों में भरपूर मात्रा में प्राणिक शक्ति होती है जो हमारे शरीर और माइंड को ऊर्जा देती है, लेकिन डिनर में नहीं, क्योंकि ये भी कच्चे होते हैं। रात को पेट में पचने की जगह सड़ सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कफ बनाने वाले फल जैसे कि केला, ठंडी तासीर के फल जैसे कि अमरूद, संतरा, पानी वाले फल जैसे कि तरबूज रात को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, फ्रूट को जनरल रूल यही है कि इन्हें शाम को 5 बजे के बाद नहीं खाया जाए, लेकिन अगर आप रात को फ्रूट खाना है तो गर्म तहसीर के फल खाएं। आम, अनानास, खरबूज, लीची, पपीता, खजूर और काले अंगूर कुछ ऐसे फल हैं जो गर्म होते हैं। शाम ढलने के बाद थोड़ी क्वांटिटी में खाया जा सकता है। और हाँ, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि फ्रूट को खाना खाने के बाद खाते हैं, एक तरह से मीठे के रूप में। ऐसा ना करें, क्योंकि इससे फ्रूट का फायदा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि फ्रूट्स खाने के पीछे रहकर पेट में सड़ने लगते हैं और बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस को पैदा करते हैं। आम जो है एक एक्सेप्शन है जिसे खाने के बाद लिया जा सकता है। फ्रूट जूस फ्रूट से भी कहीं ज्यादा ठंडे होते हैं, इसलिए रात को भूल कर भी फ्रूट जूस ना पिए। फाइनली नंबर 1 पर आता है हेवी फूड। हेवी फूड का मतलब ये है कि समोसे, बर्गर, कचौरी या फिर पूरी की बात हो। कुछ ऐसे हेल्दी फूड के कॉम्बिनेशन भी हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मुश्किल होते हैं। पचाने के मामले में बात करना चाहती हूँ 3 ऐसे फूड जो सबसे पहले बीन्स, काबुली चना, काले छोले, राजमा बहुत हैवी हैं। डिनर में अगर आप इन्हें ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप इन्हें लंच में खाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। आप रात के समय दालें ले सकते हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल, और इसके साथ साथ आप खिचड़ी खा सकते हैं जो रात का सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बनाते हुए थोड़ा सा तेज पत्ता और काली मिर्च डाल लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा है रोटी राइस को एक साथ खाना। क्या आप अक्सर रोटी और चावल एक साथ खाते हैं? दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन डिनर के लिए हैवी है। राइस और रोटी का कॉम्बिनेशन रिकमेंड किया जाता है वेट गेन करने के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। अगर आपके पेट की चर्बी बढ़ रही है तो हो सकता है आप ये गलती कर रहे हो। फिर 2 प्रोटीन डेंस फूड को कंबाइन करके खाना, जैसे कि पनीर और दाल साथ रात को खाने से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। अगर आपको इसको खाना ही है तो आप सुबह के समय खा सकते हैं। रात के समय आपने क्या क्या करना है, आपने बहुत सारी हैवी जो सब दालें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो बस ऐसी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।